वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है सफरनामा बाय संजीव में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसा शहर जो फ्यूचर को प्रेजेंट में जीता है, सिंगापुर। एक तरफ यहाँ काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और दूसरी तरफ यहाँ की फैक्ट्स आपको हैरान कर देंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 डूज और डोंट्स के बारे में जो आपको सिंगापुर में जरूर फॉलो करने चाहिए, और 15 क्रेजी फैक्ट्स जो आपको चौंका देंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं ये जबरदस्त सफर। सबसे पहले, सिंगापुर में कानून काफी स्ट्रिक्ट है। यहाँ आपको लिटरिंग, जे वॉकिंग या पब्लिक में थूकने पे हैवी फाइन लग सकता है। तो चलो सिंगापुर के रूल्स को रिस्पेक्ट करो और अपना ट्रिप एंजॉय करो बिना किसी दिक्कत के। और एक इंटरेस्टिंग बात, सिंगापुर में च्युइंगम बिल्कुल बैंड है। आपको यहाँ स्टोर से च्युइंगम नहीं मिलेगा, और अगर आप च्युइंगम लेकर आए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो गम को घर पर ही छोड़ कर आओ। सिंगापुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बेस्ट सिस्टम में से एक है। सेफ, क्लीन और अफोर्डेबल। यहाँ की बसेस और MRT ट्रेन्स आपको इजीली कहीं भी ले जाएंगे। एक इजी लिंक कार्ड ले लो और आराम से पूरे शहर में घूमते रहो। पर एक चीज याद रखना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना या पीना अलाउड नहीं है। अगर आपको कुछ खाना है तो ट्रेन या बस से उतरने के बाद ही खाओ, नहीं तो फाइन लग सकता है। सिंगापुर में हर जगह लाइन लगाने का कल्चर है। वेदर यू आर वेटिंग फॉर अ बस, ट्रेन या फूड, क्यू फॉलो करना बहुत जरूरी है। लाइन तोड़ने को यहाँ बहुत बुरा माना जाता है। पब्लिक स्पेसेस में सिगरेट पीना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आपको सिर्फ डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरियाज में ही सिगरेट पीने की परमिशन मिलेगी। ध्यान रखो, नहीं तो फाइन लग सकता है। हॉकर सेंटर्स सिंगापुर का फूड पैराडाइज है। यहाँ की लोकल डेलिकेसीज का मजा लो, लेकिन याद रहे कुछ हॉकर स्टॉल्स सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं, तो कैश अपने पास जरूर रखो।
सिंगापुर में टिपिंग का कल्चर नहीं है, सर्विस चार्ज ऑलरेडी आपके बिल में इंक्लूड होता है, तो रेस्टोरेंट में खाने के बाद एक्स्ट्रा पैसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। सिंगापुर का मौसम हर वक्त गर्म और ह्यूमिड होता है, इसीलिए हाइड्रेशन और सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। पानी पीते रहो और सनस्क्रीन लगाओ ताकि आपको दिन भर एनर्जी मिले। लिटरिंग का फाइन यहाँ काफी हैवी होता है। आप सिंगापुर की सफाई देखकर इम्प्रेस जरूर होंगे, तो यहाँ के क्लीनेस रूल्स का भी ध्यान रखें। पब्लिक ट्रैश बिन्स का यूज करें। यहाँ का लोकल फूड एक फ्यूजन है मले, चाइनीज और इंडियन कल्चर्स का। चिकन राइस, लक्सा और चिली क्रैब जैसे डिशेस जरूर ट्राई कीजिए, और ये सिंगापुर का असली टेस्ट है। डूरियन, जो सिंगापुर का किंग ऑफ फ्रूट्स है, अपने स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैंड है। यहाँ के लोग डूरियन पसंद तो करते हैं, पर उसकी स्मेल सबको नहीं भाती। शहर की मॉडर्न वाइब के अलावा सिंगापुर के नेचर पार्क्स भी काफी फेमस हैं। गार्डन्स बाय द बे, सिंगापुर जू जैसे नेचुरल स्पॉट्स को जरूर एक्सप्लोर कीजिए। पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करना या ग्राफिटी करना सिंगापुर में बहुत सीरियस ऑफेंस है। सोच समझ के काम कीजिए, नहीं तो लीगल ट्रबल में भी पड़ सकते हो। सिंगापुर का कल्चर एक बहुत सुंदर मिक्स है, चाइनीज, मले, इंडियन और दूसरी एथनिसिटीज का। ये शहर अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। लिटिल इंडिया, चाइनाटाउन जैसे प्लेसेस को जरूर विजिट करो और लोकल ट्रेडिशंस एंजॉय करो। सिंगापुर एक ऐसा देश है जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक स्टेट और एक कंट्री भी है। दुनिया में ऐसे बस 2 और सिटी स्टेट्स हैं, मोनाको और वेटिकन सिटी। सिर्फ 728.6 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये छोटा सा आइलैंड अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इकोनॉमी सुपर स्ट्रॉन्ग, कल्चर डाइवर्स और ग्लोबल स्टेज पे इसका अपना एक अलग ही नाम है।
मरीना बे सैंड्स के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है इसका रूफटॉप आईफिल टावर से भी लंबा है? जी हाँ, इसका पूरा रूफटॉप 340 मीटर से ज्यादा लंबा है। यहाँ से आपको सिंगापुर का एक पैनोरामिक व्यू मिलता है और लग्जरी डाइनिंग और रूफटॉप बार्स का एक्सपीरियंस भी। सिंगापुर जू का नाइट सफारी दुनिया का पहला नॉकटर्नल सफारी है। 1994 में ओपन हुआ ये पार्क रात के टाइम जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखने का एक अनोखा एक्सपीरियंस देता है। सिंगापुर को आज हम दुनिया के सबसे क्लीन शहरों में से एक कहते हैं, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। 20th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में यहाँ बहुत सारी सैनिटेशन प्रॉब्लम्स थी। सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने स्ट्रिक्ट लॉज और क्लीनेस कैंपेन शुरू करके इस शहर को मॉडर्न और क्लीन सिटी में बदल दिया। सिंगापुर का नेशनल सिंबल है मरलायन, जो आधा लायन और आधा फिश है। लायन रिप्रेजेंट करता है सिंगापुरा को, जिसका मतलब है लायन सिटी, और फिश सिंबलाइज करता है सिंगापुर के हम्बल बिगिनिंग्स को, जब ये एक छोटा फिशिंग विलेज था। सिंगापुर के लोग दुनिया के फास्टेस्ट वॉकर्स में से हैं। एक स्टडी कहता है कि यहाँ के लोग 18 मीटर्स को सिर्फ 10.55 सेकंड्स में वॉक कर लेते हैं। फास्ट पेस लाइफ और एफिशिएंसी यहाँ के लाइफस्टाइल का एक बड़ा हिस्सा है। सिंगापुर में दुनिया के सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स रहते हैं। हर छठा घर यहाँ के एक मिलियनेयर का होता है। बूमिंग इकोनॉमी, लो टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज के चलते ये सिटी मिलियनेयर्स का हब बन चुका है। सेंटोसा आइलैंड, जहां आज लग्जरी रिजॉर्ट्स और थीम पार्क्स हैं, एक टाइम पे इसको आइलैंड ऑफ डेथ फ्रॉम बिहाइंड बोला जाता था। ये एक मलेरिया हॉटस्पॉट और मिलिट्री बेस हुआ करता था। 1970s में इसे डेवलप करके एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया गया और अब ये है पीस और टूरिज्म का सेंटर। सिंगापुर एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले रीजन में है और यहाँ साल के 178 दिन बारिश होती है। अम्ब्रेला यहाँ के लोगों का एक मस्ट हैव एसेसरी है। एवरेज एनुअल रेनफॉल यहाँ 2340 मिलीमीटर से भी ज्यादा होता है। काइसू एक सिंगापोरियन स्लैंग है जिसका मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस कॉम्पिटिटिव माइंडसेट में यहाँ के लोग हर चीज में पहले या बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं, क्यूइंग में हो या लेटेस्ट गैजेट्स लेने में। सिंगापोरियन लोगों का काइसू एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर साल नवंबर में सिंगापुर सेलिब्रेट करता है अपनी सिटी इन अ गार्डन को एक नेशनल ट्री प्लांटिंग डे के साथ। ये ट्रेडिशन 1971 में शुरू हुई थी और आज भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेकर स्कूल के बच्चे तक सब मिलकर ट्रीज प्लांट करते हैं, अपने ग्रीन सिटी विजन को सपोर्ट करते हैं। सिंगापुर फ्लायर दुनिया के सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील्स में से एक है। 165 मीटर टॉल ये व्हील आपको एक जबरदस्त व्यू देता है, जिसमें आप मरीना बे स्काईलाइन के साथ साथ क्लियर दिनों में मलेशिया और इंडोनेशिया तक देख सकते हो।
सिंगापुर के स्काईलाइन में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, कोई भी बिल्डिंग 280 मीटर से ज्यादा टॉल नहीं हो सकती। स्ट्रिक्ट अर्बन प्लानिंग रूल्स की वजह से मैक्सिमम हाइट लिमिट सेट की गई है और अब 3 बिल्डिंग्स सबसे टॉलेस्ट हैं, वन रॉफल्स प्लेस, यूओबी प्लाजा और रिपब्लिक प्लाजा, जो एग्जैक्टली 280 मीटर्स के हैं। सिंगापुर अपने लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज के चलते नेबरिंग कंट्रीज से सैंड इंपोर्ट करता है ताकि अपनी लैंड को एक्सपेंड कर सके। लैंड रिक्लेमेशन के जरिए सिंगापुर ने अपने एरिया को 25% से भी ज्यादा बढ़ाया है। होने के बावजूद सिंगापुर में 5.7 मिलियन लोग रहते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक बनाता है। वर्टिकल लिविंग और एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ सिंगापुर ने अपने लार्ज पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया है, बिना लिविंग स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज किए। तो ये थे कुछ क्रेजी फैक्ट्स सिंगापुर के बारे में। कौन सा फैक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सफरनामा बाय संजीव को सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलते हैं अगली बार एक नए एडवेंचर के साथ।